मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, विभागाध्यक्ष मैकेनिकल प्रोडक्शन, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप MP 310 जो ME ब्रांच में भी चलता है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पहले सेट में हमने 20 क्वेश्चंस देखे थे। अब अगले सेट में हम अगले 20 क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का परिणाम का डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एडवांटेज क्या है? अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसका परिणाम अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों है, इसलिए इसका आंसर बोथ ए एंड बी। पॉजिटिव मोटिवेशन जो है आदमी को अधिक कार्य करने के लिए, अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए, और उसकी जो है क्या इम्प्रूव करता है, स्किल्स, परफॉर्मेंस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो पॉजिटिव मोटिवेशन जो है पीपल को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, इसलिए इसका आंसर है परफॉर्मेंस। द नॉन फाइनेंशियल टाइप ऑफ मोटिवेटर्स, दो प्रकार के मोटिवेटर्स होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल के बारे में पूछा गया है कि नॉन फाइनेंशियल टाइप ऑफ मोटिवेटर्स में एनकरेजमेंट, फ्रीडम, रिकॉग्नाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। नॉन फाइनेंशियल में तीनों ही आते हैं, एनकरेजमेंट भी, फ्रीडम भी और रिकॉग्नाइजेशन भी, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव डी। F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स का जो मैकेनिज्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उसमें क्या क्या आता है? साइंटिफिक टास्क सेटिंग, प्लानिंग द टास्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स या ऑल अबव द अबव। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं आपके। साइंटिफिक टास्क सेटिंग भी आती है, प्लानिंग ऑफ द टास्क भी आती है और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी आता है, इसलिए इसका आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि रिलेशनशिप इन विच एन एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर फॉर्म एंड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर को ही वो अपना जो है रिपोर्ट करता है, तो वो क्या कहलाती है? नॉन एच, लाइन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसका आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड। फ्यूल प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, लाइन ऑफ अथॉरिटी भी है, ग्लोबलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड भी है। तो ग्लोबलाइजेशन केवल ऐसा है जो इसमें नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर सी, ग्लोबलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द की एम, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन की एम क्या है? टू इंक्रीज वर्कर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू डिक्रीज एब्सेंटिज्म, टू डेवलप टाइम एंड मोशन स्टडी। तो इसका मेन है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज करने से सारे वेस्टेज कम हो जाता है, इसलिए इसका आंसर साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो की एम है हमारा वो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्लानिंग किस पर निर्भर करती है? डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन। फोरकास्टिंग सर्वप्रथम होती है, उसके आधार पर प्लानिंग निर्धारित की जाती है, इसलिए प्लानिंग बीज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू प्लानिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ट्रेनिंग, सिलेक्शन। इसका आंसर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स क्या है? इसका आंसर है फ्लो ऑफ कमांड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जो कमांड है, कमांड का जो फ्लो हो रहा है वो सुपीरियर टू उच्च स्तर से निचले स्तर पर जा रहा है, इसलिए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। स्टाफिंग नीड्स, स्टाफिंग क्या करता है? मैन पावर प्लानिंग, अथॉरिटी, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन। स्टाफिंग मीन्स मैन पावर प्लानिंग। रिक्रूटमेंट क्या क्या करता है? सिलेक्शन, जॉब एनालिसिस, टाइम, नन ऑफ द अबव। तो रिक्रूटमेंट कवर करता है जॉब एनालिसिस को। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल, टेस्टिंग एम्प्लॉय रिकमेंडेशंस। तो ट्रेनिंग जो है हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती है और स्किल को इंक्रीज करती है, इसलिए इसका आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय द HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं करता है नॉर्मली? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करता है, अकाउंटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी करता है और पे एंड रिवार्ड भी देता है,
इसलिए अकाउंटिंग नॉर्मली जो है HR डिवीजन नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेक्शन टेक्निक, कौन सी नहीं है? परफॉर्मेंस अप्रीजल, एबिलिटी टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, इंटरव्यूज होते हैं। परफॉर्मेंस अप्रीजल जो है ये इसका आंसर है, क्योंकि ये जो है सिलेक्शन टेक्निक नहीं है। जॉब इवोल्यूशन इज कंडक्टेड टू डेवलप, क्या डेवलप करता है जॉब इवोल्यूशन? कंपनसेशन पैकेज, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइन, रूल्स एंड पॉलिसी। तो इसका आंसर है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट? फोरकास्टिंग द डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, forecasting the supply of human resources, discovering potential job candidates for a particular position and making a hire or no hire decision। तो इसका आंसर है discovering potential job candidates for a particular position। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, which of the following functions or activities require recruiting and placing qualified personnel needed for the organization so that it may achieve its objective and goals। तो कौन सा आता है इसमें? प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। तो चूंकि हम मैन के रिकवरिंग के बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो इसका आंसर आएगा स्टाफिंग। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इट विद गोल्स एंड करेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन इज नॉन एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो इसका आंसर है कंट्रोलिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज प्राइमरी कंसेप्ट विद HRM, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो किससे रिलेटेड है? सेल्स नहीं है, डायमेंशन ऑफ पीपल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इससे भी नहीं है, कोर्स डिसिप्लिन से भी नहीं है, केवल इसका आंसर है डायमेंशन ऑफ पीपल।